Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 17 और चैप्टर का नाम है मशीनी मानव। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी हिंदी का जो भी है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं अपन मशीनी मानव क्या है, इसका उद्देश्य देखेंगे। प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं में अकेला मनुष्य ही है जिसमें एक से अधिक विशेषताएं हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार अपना विकास कर सकता है, जबकि अन्य सभी प्राणियों के विकास का निश्चित मार्ग प्रकृति के निर्धारित कर लिया गया है। मतलब ये अपना तो खुद का विकास क्या है, ये मनुष्य कर सकता है, इसमें इतनी विशेषता है, पर जो अन्य चीजें हैं वो प्रकृति ही निर्धारित करती है ये सब चीजें। ठीक है, पाठ में प्रवेश देखेंगे। मनुष्य ने अपने श्रम का भार कम करने के लिए विज्ञान की सहायता से मशीनी मानव निर्माण किए हैं। ये मशीनी मानव आज्ञाकारी होते हैं और अपने हिस्से का काम पूरी सावधानी और लगन से पूरा करते हैं। तेल, बिजली आदि के अलावा कुछ नहीं मांगते। पृथ्वी पर यदि कुछ ही मानव बचे रह जाएं तो क्या होगा? यहाँ का वातावरण कैसा होगा? क्या उस संसार में आप भी रहना चाहेंगे? ठीक है, ये देखते हैं अब चैप्टर में। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक मानव देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी मानव या मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। क्या आया दूसरा समाचार? वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गए। लापता हो जाना मतलब गुम गए, कहीं चले गए। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविजन से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया, पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। ना ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंककर आखिरकार वह चला कहाँ गया। मतलब जो मशीनी मानव जो बनाया वो 4थी मंजिल से कूदकर कहाँ चला गया, किसी को ये पता नहीं चला। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। अब क्या हुआ? ढूंढते रहे, नहीं मिला। हर जगह जंगल, नाले, नदी, घर, गांव, शहर सब देख लिया, नहीं मिला। तो उसके बाद लोग थक गए और चुप हो गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज्यादा तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा, वह वहीं चला गया होगा। अब उसका कुछ अलग अलग लोग अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो तो मशीन थी, तो ये ना हो सकता है वो पुर्जा होकर नष्ट हो गई, वो कहीं गिरकर। कुछ लोग ये सोच रहे थे अपने दिमाग में
कि ये किसी और ग्रह पर चला गया हो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो ऐसा सोचने लगे लोग, है ना। अब आगे देखते हैं, जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, मतलब अब वो परेशान थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। अब क्या है, जे माथा पकड़कर बैठ गए, कौन? जो वैज्ञानिक आविष्कार थे जिन्होंने उसका आविष्कार किया था। क्यों पकड़ के बैठ गए? क्योंकि आगे वो सोचते कि उसके जैसा और मशीनी मानव बनाते तो क्या हुआ, वो मशीनी मानव था, वो उसके जो बहुत सारी जो चीज़ें जो लगती हैं उसके बनाने के लिए, वो सारे लेकर, वो मशीनी मानव वो सारी चीज़ें लेकर गायब हो चुका था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए, लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी ना होती। अगर बीच समुद्र के एक टापू में एक माहीगिरी की उससे मुलाकात ना हो जाती। अब क्या है, एक टापू पर माहीगिरी, वो होगा मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, तो एक टापू पर जो मशीनी मानव था उसकी 1 साल बाद उससे मुलाकात होती है, मिलता है। आगे पढ़ेंगे अपन। वह महागिरी समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता, उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चीरी हुई लकड़ियों को अलग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी जो लोहा खोद रहे थे। उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थीं और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। इसी तरह रुई ढूंढने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थीं। माहीगिरी पहले तो उन्हें देखकर डरा, जब उनमें से किसी ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। उसने भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और ना ही कोई ऐसा भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह
शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझ कर भी जिस तरह से अपना पेट तो जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला घड़ रहा था। माहीगिरी को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तो ये कौन सा? वही मशीनी मानव था जो गुम हो गया था, है ना, वैज्ञानिकों ने जिसका निर्माण किया था। तो इसमें आपका कुछ चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, 2-1 पेज और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।